अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर की रेसिपी। अब इस दुबई फेमस पराठा स्मैश बर्गर को खाने के लिए हम दुबई तो जा नहीं सकते, तो इसे हम बहुत ही आसानी से घर पे ही बना के तैयार करेंगे। इस रेसिपी में पहले हम पराठा बर्गर बना के तैयार करेंगे, चिकन कटलेट्स बनाएंगे, एक मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे और कैरमलाइज ऑनियन बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से दुबई फेमस वायरल पराठा स्मैश बर्गर को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम पराठा बर्गर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक परात में आधा किलो मैदा ले लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, साथ ही में इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शक्कर डाल देंगे और अब इसे हाथों की मदद से मिला लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को डालते जाएंगे और इसका मीडियम आटा लगा लेंगे। जिस तरह से पराठे का आटा रहता है उस तरह से हम इसका मीडियम आटा लगा लेंगे। और अगर ये 1 कप दूध कम पड़ जाए तो बाकी का आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पराठा बर्गर के लिए आटा लगा लिया है और आटे को हमने बिल्कुल भी स्मूथ और चिकना लगाया है। और अब इस तैयार किए हुए आटे को हम एक सूखे कपड़े से कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आटे को रेस्ट पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे मसल के थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। आटे को हमने 1 मिनट और मसल लिया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी स्मूथ और चिकना हो गया है। अब तैयार किए हुए आटे को हमने किचन टेबल पे ले लिया है और इसे इस तरह से हाथों से रोल करते हुए इसे लंबा सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमने आटे को लंबा सिलेंड्रिकल शेप दे दिया है। अब इसे एक नाइफ़ की मदद से 8 बराबर के हिस्सों में काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 8 बराबर के हिस्सों में काट लिया है। अब हर एक हिस्से को लेना है और इसे इस तरह से रफली गोल करके इसकी लोई तैयार कर लेनी है और हर एक हिस्से की लोई तैयार करके हमें इसे परात में रखते जाना है। इस तरह के बाकी के हिस्सों की भी हमें लोई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने 8 बड़े साइज़ की लोइयाँ तैयार कर ली हैं। चलिए अब इनसे हम पराठा बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले एक लोई ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हाथों के बीच में घुमाते हुए थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और अब इसके ऊपर सूखा आटा लगाने के बाद इसे पटले पर रख लेंगे और अब इसे एक बेलन की मदद से बिल्कुल भी पतला सा बेल लेंगे। बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर सूखा आटा लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बिल्कुल भी पतली सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमने इसे पतला तैयार किया है और रोटी को हमने फिर यहाँ पर किचन टेबल पर ले लिया है। अब एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके ऊपर बिल्कुल भी पतले पतले से कट्स लगा लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप इसे नाइफ़ की मदद से कट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने पराठा बनाते वक्त इसके ऊपर ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे तो इसे थोड़ा हैंडल करने में मुश्किल हो जाता है, तो ऑयल हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक रोटी को बिल्कुल भी पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब एक पेस्ट्री ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने रोटी के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है और अब इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर देंगे, जिससे कि इसके लेयर्स जो है अच्छी तरह से खुले खुले बन के तैयार हों। और अब इसके लेयर्स को इस तरह से दोनों तरफ से बीच में लाकर इकट्ठा कर देंगे। ये हम बिल्कुल भी आसान तरीके से लच्छा बन पराठा बना के तैयार कर रहे हैं और इसके लेयर्स को इस तरह से थोड़ा सा हम हाथों की मदद से खींचकर थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और अब दोनों किनारों से इस तरह से इसे गोल घुमाते हुए इसे बीच में लेके आएंगे। और अब एक हिस्से को हम दूसरे हिस्से के ऊपर रख देंगे और इसे थोड़ा सा फिंगर की मदद से प्रेस कर लेंगे। बस इस तरह से इसे उंगलियों की मदद से दबाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसे हमें 4 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी हल्के हाथों से दबाते हुए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसे हमें बेलना नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक लच्छा बन पराठा शेप करके तैयार कर लिया है और इसे शेप करने के बाद हम इसे अलग प्लेट में रखते जाएंगे। और बन पराठा को शेप करके प्लेट में रखने के बाद इसके ऊपर पेस्ट्री ब्रश से अच्छी तरह से हम ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि ये ड्राई ना हो। और इस तरह से हमने सारे लच्छा बन पराठा को शेप करके यहाँ पर इस प्लेट में रख लिया है और इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल भी लगा लिया है। तो अब इसे हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और पहले चिकन का जो पैटी का मिक्सचर है उसे तैयार कर लेते हैं। चिकन पैटीज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे ग्राइंड करके हमने इसका कीमा तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक बड़ा ऑनियन, जिसे हमने रफली ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके एक छाननी में दबा के इसका सारा पानी निकाल लिया है और इसे हमने इस कीमे में डाल दिया है। साथ ही में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट।
इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसमें एक अंडा डाल देंगे। अंडा डालने से जो पैटीज़ की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी तरह से आती है और पैटीज़ को फ्राई करते वक्त ये टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पर हमने 2 ताज़ा ब्रेड को ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे आधा कप रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे 3/4 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया, 2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए कम से कम 5 मिनट तक इसे मिला लेंगे। तो ये हमारा पैटी का मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए और तब तक हम पराठे को सेक लेते हैं। लच्छा बन पराठा को सेकने के लिए हमने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इस पैन को हम बस थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब इस ग्रीस किए हुए पैन को हमने बिल्कुल भी लो फ्लेम पर ऑन रखा है और इसके अंदर हम एक एक करके लच्छा जो बन पराठा हमने तैयार किया है उसे रखते जाएंगे और एक साथ में पैन में जितने पराठे आते हैं उतने पराठे हम अभी सेक लेंगे और बाकी के जो 4 पराठे बच गए हैं उसे हम नेक्स्ट बैच में सेकेंगे। और पराठों को हमें बिल्कुल भी लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट या इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे सेकना है और पराठों को सेकते वक्त इसे कवर कर देंगे जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। 3 से 4 मिनट बाद या इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने पर इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ पलटने के बाद हर एक पराठे के नीचे फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से सिक जाए। और दूसरी तरफ पलटने के बाद भी हमें इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर ही सेकना है क्योंकि ये जो लच्छा बन पराठा होता है वो थोड़ा मोटा होता है तो इसे सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये पराठे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे बिल्कुल भी लो फ्लेम पर कवर करके हमें सेकना है। पराठों को हमने दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे या इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लिया है। अब पराठों के साइड्स में हम ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर पूरी तरह से पकने तक सेकेंगे और इसका अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकेंगे। और पराठों को सेकते वक्त इसे चम्मच की मदद से दबाते हुए सेकेंगे जिससे कि अंदर तक बिल्कुल भी अच्छी तरह से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। और हर 2 मिनट के बाद पराठों को पलटते रहेंगे और इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से पूरी तरह से पकने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो पराठों को हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर पूरी तरह से पकने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। तो पराठे हमारे बिल्कुल भी बन के तैयार हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इन सिके हुए लच्छा पराठों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद हमने पैन को अच्छी तरह से पोंछ कर साफ़ कर लिया है और अब बाकी के जो 4 बचे हुए पराठे हैं उन्हें सेकने के लिए फिर से पैन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसी तरह से पराठों को सेकेंगे जिस तरह से हमने पहले 4 पराठों को सेका था। तो यहाँ पर बाकी के जो 4 बन पराठे हैं उसे भी हमने अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। अब इन्हें भी हम पैन में से निकाल कर उसी सेम प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे लच्छा बन पराठा बना के तैयार कर लिए हैं। इसे हमने साइड में रख लिया है और चलिए अब हम चिकन पैटीज़ को फ्राई कर लेते हैं। अब पराठा बंस बनाने के बाद हमने पैन को फिर से अच्छी तरह से पोंछ कर क्लीन कर लिया है और उसके अंदर 1/4 कप ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब पैटी बनाने के लिए हमने मैरिनेटेड चिकन कीमे को फ्रिज में से निकाल लिया है और हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब एक बड़े लोई के बराबर हम कीमे का डो लेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों के बीच में घुमाते हुए गोल और चिकना कर लेंगे और अब इसे फिंगर से प्रेस करते हुए इसे चपटा कर लेंगे और पैटी का शेप दे देंगे। पैटी को हमें पतला ही रखना है, इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना है और इस साइज़ की पैटी हमें तैयार करनी है। और इस तरह से इस पैन के अंदर हम 4 पैटी एक साथ में तैयार करके डाल देंगे। तो अभी मैं सिर्फ 4 बर्गर ही बना के तैयार कर रही हूँ, इसलिए हम सिर्फ 4 पैटी ही फ्राई कर रहे हैं और पैटी को हमें मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चिकन पैटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है और ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इन्हें हम अब पैन में से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चिकन पैटीज़ भी बना के तैयार कर लिया है। अब इसे भी हम साइड में रख लेते हैं और चलिए कैरमलाइज ऑनियन तैयार कर लेते हैं। अभी जो ऑयल पैन में बच गया है इसके अंदर हम ऑनियन रिंग्स को काट के डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिया था और इसे इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस में काट के इसकी रिंग्स तैयार कर ली है।
और अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ऑनियन को बस थोड़ा सा ही कैरमलाइज होने तक इसे पका लेंगे, यानी कि हमें इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक ऑनियंस को फ्राई कर लेना है। हमें ऑनियंस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और साथ साथ में हमें ऑनियंस के अंदर क्रंच भी चाहिए। तो कुछ देर बाद ऑनियन अब कैरमलाइज हो चुके हैं, तो इसे इसी पैटी वाली प्लेट में एक साइड में हमने निकाल लिया है। और अब पैन के अंदर हमने फिर से चिकन पैटी जो हमने तैयार किया है उसे रख लिया है और गैस के फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और हर एक चिकन पैटी के ऊपर हमें एक चीज़ स्लाइस रख देना है और अब बिल्कुल भी लो फ्लेम पर हमें चीज़ स्लाइसेस को मेल्ट होने देना है। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चिकन स्लाइसेस मेल्ट होके अच्छी तरह से चिकन पैटी के ऊपर लग गए हैं, तो इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे चिकन पैटी के ऊपर चीज़ लग चुका है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। कैरमलाइज ऑनियन भी तैयार है। तो चलिए अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। बर्गर सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है। इसके अंदर हम आधा कप मेयोनीज डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप टोमेटो केचप, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल देंगे, साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। और इस सॉस में लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डीमार्ट में या ग्रोसरी शॉप में या ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब इस सॉस के अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच या 1 टेबलस्पून इसमें ऑनियन पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 2 टेबलस्पून पिकल्ड कुकुम्बर। पिकल्ड कुकुम्बर बनाने के लिए हमने एक कुकुम्बर को छिलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर, आधा टीस्पून नमक डाल के कम से कम आधे घंटे के लिए रख देना है। और अब इसके अंदर आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और क्योंकि हमने कुकुम्बर के अंदर विनेगर डाला था, इसलिए हमने फ़िलहाल अभी सॉस के अंदर विनेगर नहीं ऐड किया है। बाद में अगर विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे। तो सॉस को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, लेकिन इसके अंदर खटास थोड़ी कम है, तो इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून विनेगर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने स्मैश बर्गर के लिए बर्गर बन्स बना के तैयार कर लिए हैं, चिकन पैटी और कैरमलाइज ऑनियन भी तैयार कर लिया है और हमारी मज़ेदार सी बर्गर सॉस भी बनके तैयार है। तो चलिए अब बर्गर तैयार कर लेते हैं, बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो तैयार किए हुए पराठा बन में से हमने एक बन ले लिया है और इसे एक नाइफ़ की मदद से बिल्कुल भी संभालते हुए काट लेंगे ताकि इसके लच्छे ना खुलें और इसे बिल्कुल भी तेज़ नाइफ़ से 2 बराबर के हिस्सों में काट लेना है। तो यहाँ पर पराठा बन को हमने 2 बराबर के हिस्सों में काट लिया है और ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब जो कट किए हुए बन है इसके ऊपर हम तैयार की हुई बर्गर सॉस लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों हिस्सों के ऊपर बराबर से बर्गर सॉस लगा रही हूँ। अगर आप कम बर्गर सॉस लगाना चाहें तो सिर्फ एक ही हिस्से के ऊपर लगा सकते हैं। बर्गर सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर चिकन पैटी रख देंगे और चिकन पैटी के ऊपर थोड़े से कैरमलाइज ऑनियन डाल देंगे और अब बर्गर बन का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हम बाकी के स्मैश बर्गर भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 पराठा स्मैश बर्गर बना के तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल टेम्पटिंग बन के तैयार हुए हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार हुए थे। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये दुबई वायरल पराठा स्मैश बर्गर की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।